आज विचार चंद्रोदय की प्रथम कला का संक्षिप्त वर्णन करना है। कोई भी वर्णन हमेशा व्यक्तियों का होता है और व्यक्तियों की इच्छाओं का होता है। अगर हम गौर से देखें तो हमको 4 प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं। कुछ लोग वासना के पीछे पागल हैं, कुछ लोग धन के पीछे और कुछ लोग इन दोनों के पीछे पागल हैं। इसी तरह से कुछ लोग धर्मांध हैं, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। वासना वाला भी अपने स्वार्थ पूर्ति के ना होने से हत्या कर सकता है और धन के लिए तो हजारों लोग प्रतिदिन मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। हमने यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों की 3 प्रकार की भावनाओं का वर्णन किया। एक चौथी भावना भी होती है और वो है मोक्ष की भावना। ये मोक्ष की भावना बहुत कम लोगों में, हजारों लाखों में से 1-2 में होती है और इस भावना को पूरा करने का साहस, इस भावना को जीवित रखने के लिए सांसारिक वस्तुओं को त्याग करने की शक्ति किसी किसी में होती है। तो जो मोक्ष का इच्छुक है वही वास्तव में जीवन को जानता है, मनुष्यता को जानता है, ईश्वर को जानता है और इस जगत को जानता है। तो मोक्ष की इच्छा वाला जो है वासना से हट जाता है, धन से उपरामता हो जाती है और धर्म के पीछे अंधा पागल नहीं होता। एक परमात्मा ही उसके लिए सत्य परम लक्ष्य बन जाता है। अब जो इतने प्रकार बताए गए, वासना वाला कामी व्यक्ति भी सुख की प्राप्ति चाहता है, दुखों से हटना चाहता है। धन का लोभी भी सुख चाहता है और दुख हटाना चाहता है। इसी तरह से अनेक प्रकार के मत मजहब धर्मों को पालने वाले भी सुख की ही खोज करते हैं और दुखों से हटना चाहते हैं। लेकिन ये जो 3 प्रकार के लोग हैं, देखा ये गया है कि इनको वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, निरंतर इनके दुख बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दुख रूपी महामारी का निदान औषधि
मोक्ष की इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर यह जीव वास्तव में सभी दुखों से छुटकारा चाहता है और परम शांति, परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो इसे अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को हटाकर एक प्रबल इच्छा, मोक्ष की इच्छा शक्तिशाली बनानी चाहिए। ऐसा करने से इसको महापुरुषों की शरण लेनी पड़ेगी। तो ये जो मोक्ष है बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञान जो है वो ये है कि जो इस जगत का आधार है, अधिष्ठान है, उसका यथावत अनुभव हो जाना, उसमें समा जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान जो है ये दो प्रकार का, एक परोक्ष अर्थात पर्दे के अंदर छुपा हुआ। वो कैसा है, उसकी क्या पहचान है? ब्रह्म सत चित आनंद रूप है। तो यहाँ पर जो है कहा गया है वो थर्ड पर्सन है। अगर हूँ कहा जाता तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाता। अगर तुम ब्रह्म सच्चित आनंद हो तो वो सेकंड पर्सन हो जाता। ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है, यह थर्ड पर्सन है। तो परोक्ष ज्ञान जो है उसमें इस प्रकार का निश्चय होता है कि ब्रह्म है, वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो प्राप्ति कैसे होगी कि जो संत ब्रह्म स्वरूप को भली भांति समझकर उसमें स्थित हो गए और फिर वे उन तीन प्रकार के लोगों से जो पहले बताए गए भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, उनमें रलते मिलते नहीं, उनसे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसा जो महापुरुष है उसके वचनों पर और सत्य शास्त्रों के वचनों पर पूरा पूरा विश्वास, आस्था, श्रद्धा रखने पर परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। इससे लाभ क्या है? लाभ यही है कि जो ऐसा लगता था कि आत्मा क्या चीज है, कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, आदि जो प्रश्न उठते थे वे प्रश्न शांत हो जाते और ये निश्चय होता है कि सच्चित आनंद परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। उसकी शक्ति को आप हर जगह देख सकते हैं, हर प्राणी में देख सकते हैं, जड़ में भी देख सकते हैं, चेतन में भी देख सकते हैं, अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों में। ज्ञान शक्ति देख सकते हैं। सारा संसार एक सुव्यवस्थित रूप में चल रहा है,
सूर्य समय से उदय होता है, ऋतुएं अपने समय पर आती हैं। तो जो कुछ भी संसार का कार्य है वो ठीक रूप से चल रहा है। बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, जवान होता है, फिर ढलने लगता है, ढलते ढलते बुढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है। तो ये नियम भी अटल है। कोई ऐसी सत्ता शक्ति इसके पीछे है जो ज्ञान स्वरूप है और इस सारी प्रक्रिया को वह चलाने में सक्षम है। इसी प्रकार यद्यपि यहाँ की जड़ वस्तुएं हैं वास्तव में निरस है, लेकिन इनमें भी प्रियत्व है। फलों में मिठास है, घी दूध में शक्ति है, अनाज में शक्ति है। ये जो शक्ति है वो ईश्वर के सत होने का प्रमाण देती है। तो ऐसा जो ईश्वर के विषय में ये लगता था कि वो है नहीं या कैसा है, क्या है, परोक्ष ज्ञान से इस प्रकार की शंका संदेह दूर हो जाते हैं। फिर आता है कि अपरोक्ष ज्ञान क्या है। अब अपरोक्ष ज्ञान जो है पर्दे रहित, माया अविद्या से परे, यही पर्दे हैं, जिसमें निश्चय भी होता है और अनुभव भी होता है। क्या? सतचित आनंद रूप ब्रह्म मैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ गया। तो ये कैसे होगा? इसका भी स्रोत जो है ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, जिसको उपनिषदों का ज्ञान हो, वेदांत दर्शन का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, वही इन बातों को अच्छी प्रकार से वर्णन कर सकता है। अब जो इस तरह का अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है वो दो प्रकार का है। तो परोक्ष वालों को बहुत कम मिलता है, अच्छे कुल में जन्म हो जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं होगा। फिर जो अपरोक्ष वाले हैं इनकी भी दो श्रेणियां, अदृढ़ और दृढ़। एक हिलजुल जाता है और एक चट्टान जैसा ज्ञान, चट्टान जैसा निश्चय बना रहता है। वो किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं, दबता नहीं, उसके सामने कोई विकार नहीं टिकता, उसके सामने किसी भी प्रकार का संसार नहीं टिकता। तो अब जो अदृढ़ है ब्रह्म ज्ञान, तो इसमें क्या होता है कि असंभावना और विपरीत। असंभावना, संभव होना और असंभव होना। परमात्मा जैसी किसी वस्तु का संभव होना कठिन है, ऐसा जो लोगों को का निश्चय है, उस निश्चय के विपरीत ये होता है कि उसे ये ठोस निश्चय हो जाता है कि ऐसी शक्ति है। और विपरीत भावना भी समाप्त हो जाती है। विपरीत भावना कैसी? कि जीव तो पापी है, परमात्मा जो है वो तो प्रकाशमान है,
पाप की वहां पहुंच नहीं है। लेकिन जीव की खोल कवर पोष उतार दो, ये अपने सही स्वरूप में आ जाए तो जीव ब्रह्म ही बना। तो जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता। अब ये जो अदृढ़ है, हिलडुल वाला है, इसका क्या परिचय है, क्या पहचान है, किसको होता है, कैसी स्थिति होती? तो कहते हैं कुछ कुछ मल और विक्षेप दोष होने के कारण। नंबर 1, फिर श्रुतियों में नानात्व अर्थात उपनिषदों में अनेक प्रकार का वर्णन है। कहीं पर जीव को अलग माना है, कहीं पर एक रूप माना है। तो उपनिषदों में भी अंतर है। तो जिसमें दृढ़ संस्कार होते हैं वही संस्कार काम करते हैं। यह रले मिले संस्कार है तो वो किसी ठीक निश्चय पर नहीं पहुंच पाता है। और उसके लिए क्या है कि जो भेदवादी और पामर पुरुष जो संसार की चीजों में रस बहुत लेते हैं, उनका साथ भी है, उनके साथ से निवृत्त नहीं होते। फिर उसी अवस्था में गुरु मुख से महावाक्य सुने, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण किया, अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म को भली भांति सुना, लेकिन वो दोष दूर नहीं हुआ। तो क्या बनता है कि ऐसा व्यक्ति मर करके उत्तम लोक में जाता है, धनी लोगों के कुल में आता है, या जहां पर ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान जहां से पूरा हो सकता है, ऐसे कुल में उसका जन्म हो जाता है। तो अब जो है मुख्य जो है ज्ञान, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, इसकी पहचान ये है कि जब असंभावना और विपरीत भावना ये दोनों ही ना हो और ब्रह्म आत्मा की एकता का संशय रहित, संदेह रहित निश्चय हो जाए, तो वो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। यह पूरा कैसे होगा कि गुरु से इस विषय को बहुत अच्छी प्रकार से समय और शक्ति लगाकर, कैसे समय और शक्ति लगाकर कि जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति रात दिन पैसे के लिए सोचता है और प्रयत्नशील रहता है, जैसे काम वासना वाला व्यक्ति वासना की पूर्ति के साधनों के पीछे भागता रहता है, उतनी ही तीव्रता से यदि किसी में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गोस्वामी जी ने रामायण के अंत में लिखा, कामे ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री प्रिय, कामी स्त्री को पुरुष प्रिय, एक लोभी को धन दौलत ऐश्वर्य प्रिय लगता है, हे राम आप मेरे लिए उतने ही प्रिय बन जाओ।
मैं आपके लिए उसी शक्ति से लुट जाऊं, मेरा मुझ में कुछ ना रहे, सब कुछ आपके श्री चरणों पर चढ़ जाए। तो जब ऐसा निश्चय होता है, जब कोई व्यक्ति इस बात को प्रमाणित कर देता है, तो उसे दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और फिर उसको ना तो ये संशय रहता है कि ब्रह्म है कि नहीं है, सारे पर्दे हट जाते हैं और उसे ये महसूस होता है, अनुभव होता है कि मैं स्वयं जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से परे, चिदाभास से भी परे है, वही ब्रह्म मैं स्वयं हूं। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति इसके लिए अपना तन मन धन जीवन सब कुछ समर्पित कर देता है, तो उसे प्राप्ति हो जाती है। और जो संसार के विषयों के पीछे, संसार के भोगों के पीछे दौड़ता रहता है, उसे बार बार संसार, बार बार मृत्यु, बार बार वृद्धावस्था और बार बार रोगों की प्राप्ति होती रहती है। यदि इस जीवन में एक बार दृढ़ निश्चय हो जाए, एक बार मन बुद्धि की डगमगाहट समाप्त हो जाए, तो कार्य बन सकता है। तो उस व्यक्ति में वो चीज पैदा हो जाएगी जो उसे मोक्ष तक खींच ले जाएगी। वो जीते जी ही मुक्त हो जाएगा, मरने की बात वहां पर नहीं है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि संन्यास क्यों लिया जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि ये जो जीवात्मा विषय विकारों में फंसकर इस संसार चक्र में बार बार मरता जन्मता है, इससे मुक्ति और फिर मुक्त होकर उसका एक दृढ़ संकल्प कि अन्य जीवों को भी बचाना है, उनको भी इस ओर प्रेरित करना है, और साथ में धर्म का, ईश्वर का, साधना का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का कोई भी सहारा लेकर जो संसार में भटके हुए लोग हैं, जो काम, अर्थ और रीति रिवाजों के पीछे मतवाले हैं, उनको वहां से हटाकर सेवा में लगा दो। समाज की सेवा, देश की सेवा, सेवा के बहुत से रूप हो सकते हैं। कोई दुखी व्यक्ति है, जिस कारण से दुखी हो, यदि उसका दुख दूर किया जा सकता है, तो दुख दूर करने वाले को उसके बदले सुख मिलेगा। भूखे को अन्न देना, रोगी को दवा देना, अशिक्षित को शिक्षा देना, ये सब ऐसे कार्य हैं जो मानव जाति को ऊपर उठाते। तो जो लोग मोक्ष में नहीं आ सकते, जिनके अंदर इतनी शक्तिशाली स्टीम नहीं तैयार होती, उनको सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको मानव जाति के लिए जीने की कला सिखानी चाहिए।
तो ये है संन्यास का लक्ष्य। इसी को संक्षेप में कहेंगे तत्चिंतनम तत्कथनम। जिस परम सत्ता का, जिस पर ब्रह्म का बोध हुआ है, उसी का चिंतन, और यदि कोई अधिकारी हो जिसकी श्रद्धा हो, उसके सामने उसी ब्रह्म सत्ता का कथन करना। तो अब बात यही है कि हम दुखों को देखते हैं, बीमार लोगों को देखते हैं, अशिक्षित लोगों को देखते हैं, किसी का अपहरण हो गया, किसी को जला दिया गया, किसी का गला काट दिया गया, किसी के घर में आग लगा दी गई, कोई ट्रेन के नीचे दब के मर गए, कोई कहीं से फिसल गया। तो ये जो जीवन है, जो एक पानी का बबूला है, बुलबुला, जो एक रुई का फाहा है, और जो बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं, इस सत्ता से रहित केवल दृश्य मात्र जीवन से जो मुक्ति चाहता है, उसे परब्रह्म परमात्मा की खोज पूरे दिल दिमाग से करनी चाहिए। तो इसके लिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियों के विषयों से उपरामता हो और अहंकार ना हो, किसी भी गुण का, किसी भी डिग्री का, किसी भी धन का, ऐश्वर्य का, परिवार का, किसी प्रकार का कुछ ना हो, शक्ति का, सुंदरता का, जवानी का। और ये देखा जाए कि जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारियां, इन सब में दुख है। दुख को गहराई से देखो। अगर सुख की चीजें देखोगे तो दुख की पहचान नहीं होगी। टीवी अगर अच्छी लगती है, उस पे नाना प्रकार के दृश्य देखते हो, तो ग्रंथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो वृत्ति जब बदलेगी, भाव जब बदलेगा, तब जीवन बदल जाएगा और जीवन वहीं तक पहुंच जाएगा जहां तक पहुंचना है। तो जिस प्रकार स्कूल में बच्चे पहले क्लास वर्क करते हैं, फिर उनको होमवर्क दिया जाता है, दोनों जगह जब वो सही खरे उतरते हैं तो उनकी मेरिट बन जाती है। इसी प्रकार सत्संग को, सत्शास्त्रों को, ब्रह्म ज्ञान को पहले भली भांति श्रवण करो। सुनो तात मन मद चित लाई, फिर इसका मनन करो। आपकी जो मन की सुई है, बुद्धि की सुई है, बार बार इसी ब्रह्म स्टेशन पर आए, तो इसका जब मनन तुम्हारा प्रबल होगा, तो ये मनन निधिध्यासन में बदल जाएगा। मतलब आपकी उसमें स्थिति हो जाएगी। वो जो स्थिति है वही आपकी मंजिल है, और वो केवल निधिध्यासन से पूरी होती है। तो जो लोग सिर्फ सुनते सुनते हैं, मनन नहीं करते हैं, तो निध्यासन का प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए उनके दुख दूर नहीं होंगे, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा,
और ये जन्म जिसलिए मिला है उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। अतएव सजग होकर, सावधान होकर व्यक्ति को चाहिए, ना संतों से कुछ सीखो तो संसारियों से सीखो कि पैसे के लिए कैसे लड़ते मरते हैं, विषय वासना के लिए कैसे लड़ते मरते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के लिए मन से लड़ो, बुद्धि से लड़ो, विकारों से लड़ो और इस जीवन को सुरक्षित करके सच्चित आनंद रूप सच्चे जीवन की प्राप्ति कर लो। हरि